प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सारे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। परमेश्वर का दास पौल कहता है कि तुम्हें बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, पर आत्मिक पिता तो मैं ही हूं। मेरे प्रियो, आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग अपनी कलीसिया से वंचित हो जाते हैं या कलीसिया को छोड़ देते हैं, कलीसिया से दूर चले जाते हैं। मैंने इस बात को बहुत बारीकाई से जांचा और समझा है। बहुत सारे विश्वासी लोग ये करने का एक ही कारण है कि वे लोग अपने परमेश्वर के दास और कलीसिया से दूर इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्तियों को अपने पिता के साथ, मानी हमारे आत्मिक पिता के साथ, और उस कलीसिया में जहां हम विश्वासी है उसी कलीसिया में हम बढ़ते जाएं। कलीसिया हमारा परिवार है और उस कलीसिया का पासवान हमारा आत्मिक पिता है। हमें परमेश्वर के दास के साथ आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में, भक्ति में, विश्वास में और कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता के साथ बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को सुना है कि हम YouTube पर आने वाले एक प्रचारक को हम सुनते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं और इसी प्रकार वो अपने मन को समझाने वाली भक्ति कर लेते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। YouTube पर आपको हजारों प्रचारक मिल जाएंगे, हजारों भविष्यवक्ता मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक ही पिता है जो वो आपकी कलीसिया का पासवान, आपकी कलीसिया का पास्टर है। वही आपकी आत्मिक जीवन की चिंता करेगा। वो आपके दुख में, आंसुओं में, पीड़ाओं में, संकट में, समस्या में, आपकी बीमारी की अवस्था में वही आपके साथ रहेगा। वही आपके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, वही आपको समझाएगा, सिखाएगा, वही आपके आत्मिक जीवन की अच्छी चिंता करेगा। YouTube पर बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो अच्छे प्रचारक हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अच्छे प्रचारक नहीं हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्रचारक आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि संडे चर्च जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घर में बैठिए और हमारे YouTube पर आने वाले प्रचार को सुनिए और इसी प्रकार प्रभु में आपको आशीष मिलेगी। वो इस प्रकार बहुत सारी बातों को सिखाते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की बातों में मिलावट नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। 2 कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हम परमेश्वर की बातों में मिलावट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मिलावटी बातें बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि YouTube पर आने वाले प्रचारक को सुनकर ही हम अपने घर में भक्ति कर लेंगे और हम अकेले बैठकर प्रार्थना कर लेंगे, अकेले बैठकर वचन सीख लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया स्थापन करने की क्या आवश्यकता है? इस धरती पर चर्च बनाने की क्या आवश्यकता है? उसने पतरस को कहा, तेरा नाम कैफा है, तू पत्थर है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि कलीसिया के सारे लोग एक मन, एक दिल, एक चित्त के हो, एक दूसरे को प्रेम करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर ने हमें भविष्यवक्ताएं दिए हैं, परमेश्वर ने पास्टर दिए हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले दिए हैं, मददगार दिए हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ एक बात है, आपका पास्टर आपका आत्मिक पिता है। वही आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसलिए YouTube पर बहकाने वाली, भरमाने वाली बातें बोलकर कोई पास्टर आपको यह कहेगा कि आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे द्वारा आने वाले वचन को सुनिए और हर संडे आप घर में बैठकर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए, तो ये आपको भरमा रहे हैं। इस प्रकार की बातों में आप ना जाए। वो अपनी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा आपको परमेश्वर की कलीसिया से, जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको स्थापित किया है, जिस कलीसिया में आपका आत्मिक भविष्य है, जिस कलीसिया में आपके और आपके बच्चे और आपके परिवार की सुख शांति और आनंद है, जिसके अंदर आपको प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ मेल मिलाप करने वाले, आपके लिए दुआ और प्रार्थना करने वाले बहुत सारे विश्वासी हैं, उससे अलग करने वाले
ऐसे पास्टर जो आपको ये कहते हैं कि हमारे साथ संगति करो, YouTube पर हम आपको अच्छे अच्छे वचन सिखाएंगे, तो मेरे प्रियो वो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, भरमाने वाली बातें हैं और इस प्रकार का शिक्षण गलत है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि आप कलीसिया में बने रहें। आप याद कीजिए, जब आप दुख में थे, बीमारी में थे, पीड़ा में थे, आप प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, अंधकार में दुष्ट शक्तियों ने आपको घेर के रखा था, आप पाप के गुलाम थे, अंधकार की दुष्ट शक्तियों की अधीनता में आप अपने जीवन को जीते थे। प्रभु के दास ने आपको सुसमाचार दिया या किसी विश्वासी के द्वारा आपने सुसमाचार सुना, आप उसी कलीसिया में गए जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको अगुवाई की, उसी कलीसिया के साथ आप आत्मिक जीवन में बढ़े। परमेश्वर के दास ने आपको बहुत अच्छे वचन सिखाए, आपके लिए प्रार्थनाएं की, आपके जीवन के श्राप और बंधन टूटे, आप जीवन की आशीषों से आशीष हुए, आपके दिल में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, आप विश्वास में आगे बढ़ते गए। और उसके बाद यदि आप इस प्रकार का काम करते हैं कि हम घर में बैठकर प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु सब जगह में है, तो ये शैतान का बहकाने वाला एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा विश्वासी लोग परमेश्वर की आशीषों से और उत्तम कलीसिया जो उसे बहुत प्रेम करती है और एक महान प्रभु के दास जो उनके आत्मिक पिता है, उनसे शैतान उन्हें दूर करता है। आप ऐसे काम ना करें, आप विश्वास में आगे बढ़े। आपको मैं कहता हूं, आपकी कलीसिया, आपका पास्टर ही आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को सुन चुका हूं, वो कहते हैं ये पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करता है, ये पास्टर कितना अच्छा प्रचार करता है, ये पास्टर बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता है, ये पास्टर के द्वारा चंगाई होती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे पास्टर हैं जिनको प्रभु ने वरदान दिए हैं, चंगाई होती है, भविष्यवाणियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ सकते। जब आप दुख में हो, बीमारी में हो, पीड़ा में हो, वो आपके पास नहीं आएंगे। आपका ही पास्टर आपके पास आएगा, उसकी दुआओं से आप चंगे हो जाओगे। आपके घर की समस्याओं, पीड़ाओं और कष्टों में वो आपके साथ रहेगा। आपके घर में अच्छे प्रसंग या बुरे प्रसंग में वही आपका मददगार रहेगा, वही आपकी आर्थिक और आत्मिक स्थिति को अच्छी से समझता है और वही आपके लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकेगा, आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा। पर YouTube पर बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे प्रचारक आपको मिलेंगे, वो सारे लोग आपकी दुख, मुसीबत, पीड़ा और कष्ट में नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी अपनी कलीसिया को ना छोड़े, कभी भी अपने परमेश्वर के दास से मुंह ना मोड़े। कोई भी प्रकार की बात हो, आप अपनी मनमानी में ना जाए। बाइबल पवित्र शास्त्र में एक बहुत अद्भुत बात लिखी गई है, वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में। बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति को 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने आकर अपने पिता से कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं। पिता ने कहा क्यों तू रहना नहीं चाहता, तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है? उसने कहा बस मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रियो, इस प्रकार बहुत सारे विश्वासी लोग अपने आत्मिक पिता के साथ और वो कलीसिया जो उसका परिवार है उनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों पता है? क्योंकि वो अब अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। उन्हें अपनी मर्जी का आनंद चाहिए, अपनी मर्जी में जीना है। इसके लिए वो कलीसिया और परमेश्वर के दास के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर का दास आपका आत्मिक पिता है। वो आपकी गलतियों पर आपको डांटेगा, आपको समझाएगा, आपको प्रेम करेगा, आपको सुधारने के हर प्रयत्न करेगा। हर प्रकार के व्यसन से छुटकारा दिलाने के लिए, आपके घर में शांति आने के लिए आपको अच्छी से अच्छी बात सिखाएगा। पर यदि आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो आप अपने पास्टर के साथ और कलीसिया के साथ नहीं रहते हैं। इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि आपको अपनी मर्जी चाहिए। लेकिन आज आपने उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना होगा जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया। उसने अपने पिता के घर को तो छोड़ दिया, अपने दोस्तों के साथ मनमानी करते हुए एक अलग जगह में चला गया। उसने बहुत मौज मस्ती की, अपनी मर्जी में जो आया वो सब उसने किया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, उसके पास एक टाइम का खाना नहीं था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वो निराश, चिंतित, बोझ से दबा हुआ और कई प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ जीवन जी रहा था। उसके पास कोई आशा नहीं थी कि अब आने वाले दिन अच्छे हो जाएंगे। जब हम अपने पिता से दूर जाते हैं, जब हम अपने घराने से दूर जाते हैं, तो शैतान ऐसी हालत कर देता है। मेरे प्रियो, आपका पास्टर आपका आत्मिक पिता है और आपकी कलीसिया आपका परिवार है। उससे कभी भी दूर जाने की कोशिश ना करें। आपकी मर्जी
आपको विनाश में ले जाएगी। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको अनगिनत आशीषों से भर देगा और वो आपकी सारी इच्छाओं को भी पूरा करेगा जो उत्तम है, उचित है। प्रभु का वचन कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्तियों को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमारे आत्मिक पिता मानी परमेश्वर के अभिषेक दास के अधीनता में रहना चाहिए। आप अपनी मर्जी को पूरा करना चाहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने घर में बैठते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, बल्कि यूट्यूब पर आने वाले प्रचारक को सुन लेते और अपने मन में ऐसी तसल्ली कर लेते हैं, ओ बहुत अच्छा प्रचारक था। मेरे प्रियो, आपने वचन सुना, लेकिन क्या आप वचन के अनुसार चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों के समान परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। आपको बहुत सारे लोग मिलावट करने वाले मिल जाएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके पीछे लोग चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वचन, ऐसे ऐसे प्रचारक लोग आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर आपको अनगिनत ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन के लिए लाभदायी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रचारक बहुत अच्छा है, इसके तो हजारों लोग फॉलोवर है, हजारों लोग इनको सुनते हैं। मेरे प्रियो, मैं किसी को गलत साबित करना नहीं चाहता, मैं आपको सच्चाई ये कहना चाहता हूं, आपका पास्टर भले ही एक अच्छा प्रचारक ना हो, पर वो आपका आत्मिक पिता है। भले उसके पास बोलने के अच्छे शब्द ना हो, जैसे बहुत सारे प्रचारक अपनी मनोहर भाषा में प्रचार करते हैं, सुंदर सजाए हुए शब्दों के द्वारा प्रचार करते हैं, बड़े ताकत के साथ ऊंचे शब्दों से बोलते हैं। हो सकता है आपका पास्टर इस तरह से प्रचार ना करता हो, लेकिन आपकी अच्छी देखभाल वही कर सकता है, आपके साथ वही अच्छी से चल सकता है, क्योंकि वो आपका आत्मिक पिता है। आपके जीवन की आत्मिक परवरिश के लिए परमेश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी है। वो आपकी आत्मा का जिम्मेदार व्यक्ति है। वो आपकी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर के चरणों में रात दिन प्रार्थना करता है ताकि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर के दास को स्मरण करें और उसके दुखों और तकलीफों और मुसीबतों को याद करें कि उसने कैसे हमारे जीवन को बदलने के लिए कितनी दुआएं और प्रार्थना की होगी और वो हमारे पीछे चला होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे प्रभु के दास हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपके घर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आएंगे और आप उन्हें सुन लेने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप सिर्फ उन्हें सुनते हैं, पर यदि आप सच्चाई जानते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो पास्टर आपको दिया है वही आपका आत्मिक पिता है, तो आप दोनों पति पत्नी, आपके बच्चों, आपके परिवारजन उनके सामने बैठेंगे, आपकी समस्या अपनी बातों को बताएंगे, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पर यूट्यूब पर आने वाले पास्टर के साथ आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप केवल उनसे सुन सकते हैं। वो आपको इतना ही कहेंगे कि आपके जीवन में ये समस्या है, प्रभु दूर कर देगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपके जीवन की ये तकलीफ दूर हो जाएंगी। ओके, हो जाएगा, क्योंकि प्रभु दयालु है। हालेलुया। पर आपके आत्मिक जीवन की क्या, आपके जीवन के आत्मिक क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हो आप? यूट्यूब पर आने वाले प्रचारक, उनको लेकर बैठे रहने से कोई मतलब नहीं होगा। कलीसिया में जाओ, परमेश्वर के दास के अधीन हो जाओ, आज्ञाओं का पालन करो, विश्वास योग्य हो जाओ। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में फिर एक बार बताना चाहता हूं। लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो उड़ाऊ पुत्र के जैसी हालत होगी, जिसने अपने पिता के घर को और अपने पिता को त्याग दिया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसे अपने पिता के पास वापस लौट कर आना पड़ा। जब वो अपने पिता के पास लौट कर आया तो उसके पिता ने क्या किया? उसके लिए जश्न मनाया। मेरे प्रियो, उसके लिए पला हुआ बछड़ा काटा गया, अपने लोगों को बुलाया गया और बड़ा सा जश्न मनाया गया, उसे नहलाया गया, अंगूठी पहनाई गई, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि पिता जो परमेश्वर का अभिषेक दास है, जो आपका आत्मिक पिता है, वो वापस लौट कर आने वाले विश्वासियों से प्रेम करता है, उन्हें और आत्मिक जीवन में बढ़ाने की इच्छा रखता है। वो किसी को खोना नहीं चाहता, वो तो लोगों को बचाने के लिए नियुक्त किया गया है, वो लोगों को आत्मिक जीवन का शिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया है। उसके पास आपके आत्मा की जिम्मेदारी है, इसलिए वो आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। आपने अगर
किसी के बहकाव में अगर कलीसिया को छोड़ दिया है, या किसी भरमाने वाली बात आपके मन में आई और ऐसे गलत विचार के कारण आप सिर्फ घर में बैठे रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन आप चर्च नहीं जाते हैं, पास्टर के अधीन नहीं है, कलीसिया से प्रेम करते नहीं, कलीसिया के साथ मेल मिलाप नहीं है, या कलीसिया में नहीं जाते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहता हूं, लौट जाओ और अपने कलीसिया में वापस जाओ। परमेश्वर के दास के साथ सलाह करो और उनके साथ कहो कि हमारी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि एक आत्मिक पिता के रूप में वो आपको एक अच्छे बेटे के रूप में आपको स्वीकार करेंगे और आपको बहुत प्रेम करेंगे और आत्मिक जीवन में आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि वही एक सच्चा आत्मिक पिता है। मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूं और मैं जल्दी से परमेश्वर के वचन को कहना चाहूंगा कि पहला कुरिन्थी और उसका दूसरा अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मैंने इस सारे वचनों को जो आपको बताया और जो कुछ आपने आपके सम्मुख कहा है, वो मनुष्य के लुभाने वाली और परमेश्वर की बातों में मिलावट करने वाली बातें नहीं। ये सब बातें हमें बहकाती हैं, भटकाती हैं, लेकिन मैंने आपको परमेश्वर के वचन के तथ्य प्रकट किए हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर के दास के साथ विश्वास योग्य रहें, कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, विश्वासियों के साथ आत्मिक जीवन जिए, आपके परिवार के साथ, कलीसिया आपका परिवार है, आप उनके साथ आनंद से अपने जीवन को जिए। मैंने आपको परमेश्वर का वचन बताया, वो ये है सच्चाई मेरे प्रियो, कि आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर ना हो। बहुत जोर से प्रचार करने वाले, मनोहर भाषा में बोलने वाले, लुभाने और ललचाने वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले लोगों के ज्ञान पर आपका भरोसा ना हो, बल्कि आपका भरोसा परमेश्वर के पुत्र यीशु पर, उसके पवित्र वचन पर हो, क्योंकि वचन ही हमें जीवन और सच्चाई के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी कलीसिया में अपने परमेश्वर के दास के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि वही आपका सच्चा आत्मिक पिता है और उसी के साथ आपको जीवन जीना है। जब तक आप धरती पर हैं, परमेश्वर आपको आपके दास के साथ आनंद से रहने और विश्वास योग्य रहने की शक्ति प्रदान करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।